नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जीएस जनरल सॉल्यूशन और जो कंप्यूटर का 2018 केवीएस का पेपर आया हुआ था उसमें जीएस के 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे और कंप्यूटर के 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, उनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीएस या जो जनरल सॉल्यूशन जीके के जो क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था माल और सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था जीएसटी की शुरुआत, माल और सेवा कर दो जीएसटी भारत में कब प्रारंभ हुआ, जीएसटी भारत में पूरे भारत में कब लागू हुआ। जीएसटी की फुल फॉर्म इस बार आ सकती है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। अगर हम जीएसटी के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की जीएसटी होती है। पहली होती है आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर होती है एसजीएसटी। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो रेवेन्यू सेंटर के पास जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब जो जुड़ा हुआ होता है, दोनों के पास बढ़ता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जैसे सेंटर हो गया, और कुछ विषय जो सेंटर और स्टेट दोनों के हाथ में होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया और रेलवे हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। आईजीएसटी जहां से रेवेन्यू होता है वो दोनों के पास बढ़ता है, जितना भी पोर्शन होता है। एजुकेशन से हो गया, सेंट्रल में अगर बात करें रेलवे हो गया, पोस्ट विभाग हो गया, और एसजीएसटी जैसे पुलिस हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भारत में लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, जुलाई 2017। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था। दिल्ली की सुरक्षा के लिए प्राचीर में इब्न बतूता के द्वारा जो दिल्ली की सुरक्षा में जो दरवाजे बनाए गए थे, गुल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, मांडवी दरवाजा, और सबसे जो महत्वपूर्ण दरवाजा था इन चारों में से बदायूं दरवाजा को महत्वपूर्ण बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बदायूं दरवाजा। बदायूं दरवाजा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। इसी तरह हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है। पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो 12 मासी है, पेरिनियल है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तमिलनाडु की अगर हम राजधानी की बात करें चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने जो वर्षा का पानी है छतों पर अनिवार्य रूप से संचयन करना अनिवार्य कर दिया था। तमिलनाडु, हमारा तमिलनाडु जो समुद्र तट पर बसा हुआ एक राज्य है। तमिलनाडु, तमिलनाडु एक राज्य है जो समुद्र तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से 1970 में जो उनसे संबंधित थे, कौन कौन से जो समाज सुधारक थे, अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? उत्तराखंड में 1970 के दशक में हुई थी, और सुंदरलाल बहुगुणा उनमें प्रमुख रहे थे। जिस तरह अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए राजस्थान में आंदोलन चलाया था, इसी तरह चिपको आंदोलन, लोग पेड़ से चिपक गए थे, चिपको आंदोलन इसी का नाम, उनको बचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजधानी की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून एंड गैरसैंण। देहरादून एंड गैरसैंण। अगर हम आंदोलन की बात करें तो 1970 के दशक में चलाया गया ये आंदोलन था, और इसके जो मुख्य प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अभी कोरोना टाइम में 2021 में उनका देहांत हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, बांग्लादेश की जिसकी राजधानी जो हमारा पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है, भारत की सीमा मैक्सिमम सबसे ज्यादा जिस देश के साथ लगती है वो है बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर स्क्वायर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और जहां के अभी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद तालिब,
AR हाशिम, महबूब उल हक, महबूब अल हक। तो ऑप्शन नंबर 1 महबूब मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो थे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे, मोहम्मद यूनुस। 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है शिव मेहता, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा शोभती, ऑप्शन नंबर सी है रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन नंबर डी है जयंत महताब बोरा। तो जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 2017 का लिटरेचर के साहित्य में दिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कृष्णा शोभती से इस सम्मान को, कृष्णा शोभती को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कृष्णा शोभती आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 27 या जीके में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश से होकर बहती है, या ऐसी कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी जो 3 देशों से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी का हम उद्गम स्थल की बात करें तो भारत में यहाँ चीन में यहाँ से चेमायुंगू ग्लेशियर से ये निकलती है। चेमायुंगू ग्लेशियर से होते हुए भारत के किस राज्य में? भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर यहाँ भारत में बांग्लादेश में आके गिर जाती है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी, उसको क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और बांग्लादेश की है ढाका। अगर हम मुद्रा की बात करें, चीन की मुद्रा है युआन, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और भारत की मुद्रा है रुपया। ऐसी कौन सी नदी है जो 3 देशों से बहकर बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण के रूप नहीं है? वर्षण का रूप नहीं है, वर्षा के रूप में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 है सहिमवृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है कर्कापात, ऑप्शन नंबर सी है निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी है वृष्टि। जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो वर्षण का रूप नहीं है, निरपेक्ष आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जीएस है, उसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी आए हुए हैं। दीपा कर्माकर ने मर्सीव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक, दीपा कर्माकर का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक से है। वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता, किस इवेंट में उन्होंने ये कप जीता था या उनका खेल कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 है वार इवेंट, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्ट इवेंट, ऑप्शन नंबर सी है पैरेलल वार एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी है फ्लोर एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। दीपा कर्माकर कौन सा खेल खेलती है? वॉल्ट इवेंट से रिलेटेड है, वॉल्ट इवेंट से दीपा कर्माकर रिलेटेड है, वॉल्ट इवेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जीके का जो 2018 के बीस में आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? जो एशियाई खेल जो 2 ओलंपिक के बीच में होता है, जो ओलंपिक 2020 में हुआ था, अब 2022 में हुआ है एशियाई खेल। तो एशियाई खेल में 2018 में किसने मेजबानी की थी? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया जो द्वीपों पर बसा हुआ देश है और एशिया महाद्वीप में है, भारत के दक्षिण में स्थित देश है। इंडोनेशिया ने 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। जो ये क्वेश्चन बहुत ही मिले जुले क्वेश्चन थे, जो स्टैटिक जीके और करंट जीके के। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसी के साथ हम 10 क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर के आए थे वो भी देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर जो पहला आया हुआ था हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन था एमएस वर्ड में थीसोरस टूल का प्रयोग। एमएस वर्ड, ये जो केबीएस में कंप्यूटर आता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। थीसोरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक है वर्तनी के लिए, बी है समानार्थी या विलोम शब्द के लिए, सी है वाक्य में सुधार के लिए, सेंटेंस में सुधार के लिए, डी है व्याकरण विकल्प के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी समानार्थी तथा विलोम शब्द। थीसोरस टूल का प्रयोग समानार्थी, सिनोनिमस तथा एंटोनिमस वर्ड के लिए थी। तो थीसोरस टूल का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द के सिनोनिमस और एंटोनिमस वर्ड जान सकते हैं, समानार्थी व विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट ये क्या है? सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सभी समाचार वेबसाइट है, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है। तो ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? ऑप्शन नंबर बी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सही रहेगा। जो कृत्रिम ज्ञान है, आर्टिफिशियल नॉलेज है, किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियर है? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर एक है विकल्प बी सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कोई नहीं है, गलत है, डी है मानव की तरह। जो कृत्रिम ज्ञान होता है, आर्टिफिशियल नॉलेज होता है, वो इंजीनियरिंग में मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से सही है, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, मानव की तरह है सोचने वाले कंप्यूटर बनाने में, सोचने वाले मानव की तरह सोचने वाले जो आर्टिफिशियल ज्ञान होता है वो गलत रहता है। कौन सा सही है? तो बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने में ऑप्शन नंबर डी है हमारा ए सही रहेगा। बुद्धिमत्तापूर्वक जो आर्टिफिशियल ज्ञान है भी ऐसी मशीनें बनाए जो सही और गलत की पहचान कर सके, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। तो डी अपना ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोंट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फोंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? कौन सा उपलब्ध नहीं है? शेडो। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो है डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है शेडो, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, एम्बोस। जो ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक थ्रू वो डायलॉग बॉक्स में अपीयर उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक थ्रू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार या फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा था सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है? सबसे छोटा फॉन्ट साइज कौन सा होता है एमएस ऑफिस में? जो सबसे छोटा होता है एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार में, तो सबसे छोटा होता है अगर हम बात करें 8, बाय डिफॉल्ट 8 निकलता है और मैक्सिमम वर्ड को हम 72 बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आरजे टीचिंग, तो बाय डिफॉल्ट उसको 8 साइज का आएगा। अगर हम 72 पे करेंगे तो ये अक्सर बहुत ज्यादा बड़ा लिखा जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट 8 आता है और इसको बड़ा कर सकते हैं 72 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है? लैपटॉप में हम दैनिक रोजमर्रा के जीवन में हम काम करते हैं, तो पहला ऑप्शन रहेगा कीबोर्ड और तथा माउस। कीबोर्ड तथा सीडी रोम का प्रयोग नहीं करते।
माउस तथा पेन ड्राइव का प्रयोग नहीं करते। कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड से और माउस का प्रयोग जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड तथा माउस एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, तथा माउस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता उपयोग की जाता है? मोशन इफेक्ट डालने के लिए एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड जाने के बीच में जो मोशन इफेक्ट वाला एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट। तो स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं? इंटेल तथा एचसीएल तथा टीसीएस, डेल तथा टीसीएस, इंटेल तथा विप्रो। इंटेल विदेशी कंपनी है, डेल भी विदेशी कंपनी है और विप्रो भी विदेशी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी एचसीएल तथा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। सबसे बड़ी देश की आईटी कंपनी इंडिया की है टीसीएस, इसके बाद एचसीएल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में दिए गए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से इससे भिन्न है? तो वाईफाई मोडेम जुड़ा होता है, एकदम करेक्ट है। फाइल हार्ड ड्राइव में ही होती है, चार्जिंग केबल के द्वारा की जाती है। तो क्रोम है वो केबल नहीं है, क्रोम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा ए में लिखा हुआ है केवल बी। तो क्रोम है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, हम सर्च इंजन कह सकते हैं। तो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड आया हुआ था, कंप्यूटर जो 2018 में आया हुआ था, बिल्कुल प्रैक्टिकल था, इसको थोड़ा बहुत नॉलेज था, उसके 8 या 9 नंबर आसानी से आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? डाटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जाने के लिए किस विकल्प का? सबसे पहले उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट तो लास्ट में किया जाता है, कट करेंगे, कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कट एंड पेस्ट, कट व पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिए हुए थे कट व पेस्ट दिया हुआ था, कट व पेस्ट आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, जीके के और जीएस के और जो कंप्यूटर के हैं 20 क्वेश्चन देखे। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी सॉल्यूशन है वो करेंगे। थैंक यू।